हेलो स्टूडेंट, आज एक बार फिर हम लोग सामने हैं। आज हम लोग आपके विज्ञान का सेकेंड चैप्टर स्वास्थ्य और रोग देखने वाले हैं। तो मैं बता दूं, ये आप महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टैंडर्ड एट्थ कक्षा आठवीं का हिंदी मीडियम का कक्षा आठवीं का दूसरा पाठ है विज्ञान का। ठीक है, जो हम लोग आज देखने जाने वाले हैं, स्वास्थ्य और रोग। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। कुछ इससे जुड़े हुए इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं, जैसे अभी अब हमने इसके पहले सूक्ष्म जीवों से जुड़ा हुआ एक पाठ पढ़ा और उसके बाद स्वास्थ्य और रोग के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं अधिकतर या फिर ज़्यादातर सूक्ष्म जीवों से जुड़ा हुआ ही है, क्योंकि कई सारे ऐसे रोग हैं जो हमें सूक्ष्म जीवों की वजह से ही होते हैं। तो उम्मीद है कि आपका वो इंटरेस्ट जो पिछले पार्ट में मुझे दिखा, वो इंटरेस्ट आपका बना रहेगा और इस पार्ट में हम लोग थोड़ा और इंटरेस्टिंग करके इस चैप्टर को देखेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपके रोजाना ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, इसलिए आप सब इस चैप्टर को ध्यान से सुनना। ठीक है, और इस चैप्टर के बारे में जो भी आपको डाउट्स हो या फिर जो भी आपके मत हो, वो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो या फिर मुझे व्हाट्सअप के लेक्चर में जब हम लोग कंडक्ट करते हैं तब मुझे बता सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं, स्वास्थ्य और रोग। ठीक है, सबसे पहला अगर हम लोग बात करें कि आप स्कूल यानी देखो, हमारे एक पूरे स्कूल लाइफ में आप कभी ना कभी तो ऐसा हुआ होगा ना कि मतलब एक स्कूल लाइफ में मैंने, चलो मैं स्कूल लाइफ की तो बात बहुत बड़ी हो गई, 8 साल से आप स्कूल जा रहे हो, लेकिन आप हर साल की अगर हम लोग देखें, हर साल में आपने कई सारी छुट्टियां सिर्फ इसलिए आपने लिया होगा क्योंकि आपका जो स्वास्थ्य है वो खराब हुआ होगा। ठीक है, मतलब आप बीमार हुए होगे या फिर आपके शरीर में कमजोरी आई होगी, बीमारी जैसा कुछ फील हो रहा होगा। ठीक है, या फिर कभी ऐसा भी हुआ होगा कि सिर्फ मानसिक स्थिति, मतलब आपका मन नहीं है जाने का, या फिर पूरी तरीके से आप मतलब आपका मन सही नहीं है, तो आप घर पे कुछ ना कुछ बोल के आप रुक जाते हो, छुट्टी कर लेते हो। ठीक है, और कई सारे तो ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो बिना कारण के भी छुट्टी कर लेते हैं। ठीक है, तो उन स्टूडेंट को नहीं, आज हम लोग आपने जैसे मैंने आपको याद, अगर मैं हम लोग सब याद करें, मैं आप सब अपने स्कूल लाइफ में कई बार अपना स्वास्थ्य सही ना होने की वजह से हम सब छुट्टी ले लिए, स्कूल नहीं गए। ठीक है, तो कभी सोचे उस टाइम कि क्या कारण है, मतलब जो ये मेरे साथ हो रहा है, अगर मेरा स्वास्थ्य खराब है तो उसका कारण क्या है। तो उस टाइम हमने नहीं सोचा, पर जब हमें धीरे धीरे हम पढ़ने लगे तो हमें पता चला कि हाँ, हर चीज का कारण होता है। तो अब हमारे दिमाग में सोचना चाहिए कि क्यों कोई व्यक्ति की स्थिति ऐसी होती है कि जिसको हम लोग बीमारी बोले, रोग बोले या फिर अस्वस्थ बोले। ठीक है, तो उसका कारण क्या होता है। और देखो, सबसे पहली बात कि कुछ तो ऐसी बीमारियां होती है ना कि जो कुछ समय बाद अपने आप ठीक हो जाती है। ठीक है, धीरे धीरे, जैसे आपको देखो सर्दी खांसी कुछ ऐसी होती है, या फिर बुखार कभी कभी ऐसा होता है जो धीरे धीरे क्या होने लगता है, खुद ब खुद ठीक होने लगता है, हमारा शरीर खुद को खुद ठीक करने लगता है। लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां, मतलब कुछ कई बार ऐसा भी हमें स्वास्थ्य खराब होता है कि डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है, और कई बार नियमित रूप से कई दिनों तक औषधोपचार कराना पड़ता है, तब जाके हम ठीक होते हैं। तो ऐसा भी क्यों होता है कि कभी कभार तो हम घर पे कुछ 2-3 दिन आराम करो और आप ठीक हो जाते हो पूरी तरीके से, और कभी कभार तो ऐसा होता है कि बिना डॉक्टर से मिले आपको बीमारी ठीक नहीं होगी, बढ़ती जाएगी और ज़्यादा आपको तकलीफ दे सकती है, इसलिए हमें डॉक्टर से दवा लेना ही पड़ता है। और कुछ कुछ बीमारियों में तो ऐसा होता है कि काफ़ी समय तक का दवा लेना पड़ता है, दवा का कोर्स होता है ना, वो करना पड़ता है। ठीक है, तो चलो भगवान करे कोई बीमार ना हो कभी। अब देखो, ऐसा तो नहीं हो सकता कभी बीमार ना हो, लेकिन थोड़ा बहुत ही हो और ज़्यादा किसी को कोई तकलीफ ना हो। चलो शुरू करते हैं आगे। सबसे पहला हम देखेंगे स्वास्थ्य क्या होता है। ठीक है, सबसे पहला हम क्या देखेंगे, स्वास्थ्य क्या होता है। तो स्वास्थ्य अर्थात क्या, देखो ये पाठ से जुड़े, जैसे हम लोग पाठ के नाम के बारे में चर्चा करते हैं ना, स्वास्थ्य और रोग। तो अब मैं अक्सर क्या करता हूं हमेशा कि सबसे पहले हम लोग पाठ के नाम के बारे में चर्चा करते हैं। तो पाठ का नाम देखो यहाँ पे स्वास्थ्य, रोग तो रोग, तो हम लोग पाठ के नाम का चर्चा इस दो पैराग्राफ में करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो स्वास्थ्य। स्वास्थ्य है क्या। स्वास्थ्य का मतलब ये नहीं कि कोई व्यक्ति अगर शरीर से एकदम स्वस्थ, ऊपर से एकदम स्वस्थ दिख रहा है तो उसका स्वास्थ्य सही है, वो स्वस्थ है एकदम, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, स्वास्थ्य मतलब सिर्फ अगर उसको कोई रोग नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, तो इसका मतलब वो स्वस्थ है, ऐसा नहीं है। देखो, स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक दृष्टि से भी, मतलब सामाजिक रूप से भी उसे कोई समस्या ना हो, सामाजिक रूप से उसे कोई समस्या मतलब ना उपस्थित हो उसके मन में, उसके हृदय में, उसके दिमाग में, तब जाकर उस ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या बोलेंगे, तंदुरुस्त या स्वस्थ व्यक्ति बोलेंगे। ठीक है, तब इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्वास्थ्य। अब रोग का क्या अर्थ है, आपको उम्मीद है कि स्वास्थ्य मतलब समझ में आएगा कि तो शरीर भी स्वस्थ रहना चाहिए, उसका मन दिमाग मतलब किसी चिंता में, किसी परेशानी में नहीं होना चाहिए, और सामाजिक रूप से भी उसे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
तो तब जाकर वो सामाजिक रूप से भी खुश है, वो मानसिक रूप मतलब उसको कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, और इसके साथ साथ शरीर में भी किसी प्रकार का रोग और बीमारी नहीं है। जब ये सभी चीजें नहीं रहती तब व्यक्ति कैसा होता है, स्वस्थ होता है, तब उसका स्वास्थ्य अच्छा होता है। ठीक है, अब रोग की बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग रोग की बात करें तो रोग देखो, शरीर का क्रियात्मक अथवा मानसिक रूप से क्रियात्मक होना, ठीक है, शरीर का शारीरिक रूप से क्रियात्मक होना या मानसिक दृष्टिकोण के अनुसार भी क्रियात्मक होना और सुचारू रूप से चलना। देखो, शरीर भी सही से चल रहा है, ठीक है, शरीर भी सही से चल रहा है। अगर मैं कहूं कि आपका शरीर में कोई बीमारी नहीं है, किसी प्रकार का कोई मतलब कोई रोग नहीं है, ठीक है, और उसके साथ साथ आपको कोई चिंता भी नहीं है, आपको कोई दिमाग में परेशानी भी नहीं है, कोई टेंशन भी नहीं है, तो आप पूरी तरीके से, आपका मन प्रसन्न है, आपका शरीर स्वस्थ है, तब जाके आपको क्या मतलब तब जाके आप स्वस्थ हो। लेकिन अगर आपका शरीर का क्रिया मतलब शरीर की क्रिया में रुकावट है या मानसिक रूप से, मानसिक दृष्टिकोण से अगर कोई समस्या है, तब हम लोग इस स्थिति को क्या बोलते हैं, रोग। ठीक है, अगर आपके शरीर की कोई क्रिया में रुकावट आ रही है या मानस शास्त्र यानी कि मन या फिर दिमाग के दृष्टिकोण से अगर कोई परेशानी या कोई रुकावट है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, रोग। और देखो, हर एक रोग के लक्षण होते हैं, मतलब कौन सा रोग हुआ है कैसे पहचानोगे, कि कोई ना कोई आपको शरीर में या फिर उस सामने वाले जिस मनुष्य को वो रोग है, उस मनुष्य में उस रोग के कुछ ना कुछ लक्षण दिखेंगे, तब हमें पता चलेगा कि क्या है, रोग है, कौन सा रोग है। ठीक है, कुछ रोगों के देखो नाम दिए हुए हैं, मधुमेह, सर्दी, अस्थमा, डाउन सिंड्रोम, हृदय विकार इत्यादि। हृदय विकार यानी कि दिल से जुड़ी हुई बीमारी, डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक बीमारी है, जनुकीय बीमारी है, अस्थमा, फिर सर्दी, मधुमेह यानी कि डायबिटीज। ठीक है, तो ये सब बीमारियों के नाम आपने सुना ही होगा। तो क्या सब एक ही कारण से होते हैं? नहीं, सबके कारण अलग अलग हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि अलग अलग कौन कितने प्रकार के रोग होते हैं और उसको हम लोग कैसे वर्गीकरण करेंगे, कैसे बांटेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला रोगों के प्रकार। सबसे पहला हम लोग क्या देखने वाले, रोगों के प्रकार। अब यहाँ पे रोगों के प्रकार में आपने दो अलग अलग जगह पे आपने एरो देखा है, देख रहे हैं। अब देखो, ये दो रोग के प्रकार नहीं है, ध्यान से सुनो इस चीज को, ये पॉइंट मेरा ध्यान से सुनो कि ये रोगों के प्रकार में ऐसा दो एरो गया है तो उसका मतलब ये दो रोग के प्रकार नहीं है, बल्कि दो तरीका है जिससे हम लोग रोगों का प्रकार बताएंगे। ठीक है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे मैं आपके 8वीं क्लास और 9वीं क्लास के बच्चों को मिक्स कर दूं, तो मैं अगर मुझे बाद में दो अलग अलग ग्रुप बनाना हुआ तो अलग अलग तरीकों से मैं ग्रुप बंटवारा कर सकता हूं। पहला तरीका मेरा ये रहेगा कि अगर मैं हो सके तो क्लास के हिसाब से बांट सकता हूं कि 8वीं वाले एक ग्रुप में हो जाओ वापस और 9वीं वाले वापस एक ग्रुप में हो जाओ, तो मुझे कितना ग्रुप मिलेगा, दो। अगर मैं ऐसे ना बांट कर, अगर मैं बांटूं कि नहीं, मेरे को क्लास के हिसाब से नहीं बांटना, मेरे को किसके हिसाब से बांटना है, लड़का और लड़की मतलब जेंडर के हिसाब से बांटना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सारे लड़कियां एक ग्रुप में और सारे लड़के एक ग्रुप में, तो भी मुझे दो ही ग्रुप मिलेगा। तो मतलब मेरा बांटने का, वर्गीकरण करने का दो अलग अलग तरीका था। वैसे ही रोगों के प्रकार है ना, वो दो अलग अलग तरीके से हम लोग बांटने वाले हैं। सबसे पहला बात करें तो अगर हम समय के अनुसार बांटते हैं कि रोग कितने समय तक रहता है, तो दो प्रकार हैं, दीर्घकालीन रोग और तीव्र रोग। दीर्घकालीन रोग यानी कि काफी समय तक टिकने वाला रोग, काफी समय तक आपके साथ रहने वाला रोग। ठीक है, और तीव्र रोग यानी कि आया, कुछ दिन हाय हेलो किया, रहा और चला गया। मतलब ऐसे रोग जो 2-3 दिन में ठीक हो जाते हैं या फिर कुछ समय में ठीक हो जाते हैं। ठीक है, तो समय के अनुसार दो कि ज्यादा समय तक रहने वाले और कम समय तक रहने वाले। अब कारण के अनुसार, मतलब किस कारण रोग होता है उसके अगर हिसाब से अगर हम लोग वर्गीकरण करेंगे तो रोग पहला है अनुवांशिक रोग और दूसरा है उपार्जित रोग। अनुवांशिक रोग मतलब क्या, कि जो हमें जन्म के मतलब जनुकीय कारण से हो, जो हमें माता पिता से मिला हो। ठीक है, ऐसे रोग जो हमारे जन्म के साथ हों, ठीक है, जो हमें अनुवांशिक मतलब हमारे वंश की वजह से हमें मिला हो, हमें माता पिता से मिला हो, तो ऐसे रोग को क्या बोलते हैं, अनुवांशिक रोग। दूसरा है उपार्जित। उपार्जित मतलब कि हमने जन्म के बाद उस रोग को अपने शरीर में बढ़ने दिया, या फिर उस रोग का हमारे शरीर में निर्माण हुआ, या फिर वो रोग हमें कहीं और से प्राप्त हुआ है, किसी और कारण से हमें वो रोग मिला है, तो ऐसे रोग को हम लोग क्या बोलेंगे, उपार्जित रोग। ठीक है, अब देखो, उसके बाद हम लोग देखने वाले संक्रामक रोग और असंक्रामक। उपार्जित में दो प्रकार के रोग होते हैं, एक तो संक्रामक और दूसरे असंक्रामक। ठीक है,
अब चलो, इसके पहले मैं आपको एक उदाहरण दे दूं। अनुवांशिक रोग का एक उदाहरण है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम यहाँ पे आप देख रहे हो ना, डाउन सिंड्रोम का मतलब होता है एक अनुवांशिक बीमारी है, मतलब जनुकीय बीमारी है, मतलब आपके जेनेटिक मटेरियल डीएनए में कुछ समस्या है। ठीक है, तो देख क्या समस्या है मालूम है, जो गुणसूत्र होता है हमारे शरीर में, हर एक कोशिका के अंदर गुणसूत्र होते हैं। तो अगर मनुष्य के अंदर 23 जोड़ी गुणसूत्र है, 23 जोड़ी सामान्य गुणसूत्र है, तो मनुष्य सामान्य रूप से स्वस्थ है। लेकिन अगर उस 23 जोड़ियों में से किसी एक भी जोड़ी में कोई समस्या आई, ज़्यादा हुआ या कम हुआ, तो उसको रोग हो जाएगा। तो यह जो आपका डाउन सिंड्रोम रोग है ना, इसमें क्या होता है, जो 21वीं जोड़ी होती है, गुणसूत्रों की जो 21वीं जोड़ी होती है, वो जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, एक नया रोग बनता है, डाउन सिंड्रोम। ठीक है, तो ये हमें जन्म के समय से होता है, हमारे माता पिता के, हमें मतलब माता पिता की वजह से होता है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें उपार्जित रोग का, तो इसमें दो प्रकार आते हैं, संक्रामक और असंक्रामक। संक्रामक मतलब फैलने वाले, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। जैसे हम सब क्लास में एक साथ हैं अगर, तो अगर कोई रोग ऐसा है कि जो एक बच्चे से दूसरे बच्चे में फैल रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, संक्रामक रोग। और कुछ रोग ऐसे होते हैं जो असंक्रामक है, जैसे किसी एक जन को हुआ भी है तो दूसरे लोग को होने वाला नहीं है। संक्रामक में क्या क्या आता है, सर्दी, सर्दी समझ लो एक को ही, उसके आजू बाजू जो बैठता है उसको भी हो सकता है। सर्दी हुआ, फ्लू यानी कि बुखार कई तरीके के, उसके बाद डेंगू हुआ। तो ये सब ऐसे रोग है ना जो एक जन को है, उससे दूसरे को फैल सकते हैं, किसी से किसी भी तरीके से फैल सकते हैं, हवा से फैल सकते हैं, पानी कैसे भी फैल सकते हैं, लेकिन फैल सकते हैं। तो जो रोग फैल सकते हैं उन्हें संक्रामक रोग बोलते हैं। असंक्रामक मतलब समझ लो मधुमेह यानी कि डायबिटीज अगर हुआ, तो अगर किसी एक व्यक्ति को डायबिटीज है तो वो उसके अंदर है, उससे फैलने वाला नहीं है। हृदय रोग यानी कि हार्ट से जुड़ी, हृदय से जुड़ी हुई जो रोग है, वो भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को होने वाला नहीं है। ये रोग खुद के शरीर के अंदर खुद निर्माण होता है कुछ कारणों से। ठीक है, जो कि हम लोग आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा हो। अब अगर मैं आगे बढ़ूं, तो अब देखो आपको कुछ सवाल दिए हुए हैं, ये देखो, ये तीनों सवाल के उत्तर आपको मुझे व्हाट्सएप पे देने हैं। व्हाट्सएप यानी कि जो हम लोग व्हाट्सएप पे जो लेक्चर कंडक्ट करते हैं उस पर, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी इसका जवाब मुझे दे सकते हो। ठीक है, तो देखो रोगों के प्रसार, अब देखो रोगों के प्रसार, ये पीलिया हुआ, मलेरिया, दांत क्षय, डेंगू, अतिसार, नाइटा, स्वाइन फ्लू, ये कैसे, मतलब किस माध्यम से इनका प्रसार होता है। प्रसार मतलब संक्रामक रोग है, संक्रामक रोग हैं, तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाते कैसे हैं, इसका आपको उत्तर का पता लगाना है। दूसरा, रोग जंतु क्या होते हैं। तीसरा, संक्रामक रोगों का अर्थ क्या होता है, जो कि अभी मैंने बताया। ठीक है, तो इन तीनों का उत्तर आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, हो सकता है इसका उत्तर पहले मिल चुका, पहले मैंने पढ़ा दिया, हो सकता है इसका उत्तर आगे मिले आपको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक व्यक्ति आपको खड़ा हुआ दिख रहा है जो छींक रहा है। ठीक है, तो अगर छींक रहा है या फिर खांस रहा है, खांसी अगर उसको है, छींक आ रही है, तो क्या होता है, हमारे छींकते समय या फिर खांसते समय हमारे शरीर के अंदर जो छोटे छोटे कीटाणु हैं, जो रोग जंतु हैं, कीटाणु यानी कि जो ऐसे कीटाणु हैं जो रोग पैदा करते हैं, तो जो रोग पैदा करते हैं ऐसे छोटे छोटे जंतुओं को रोग जंतु बोलते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग छींकते हैं या फिर खांसते हैं, तो ऐसे रोग जंतु हमारे मुंह के द्वारा भाप के रूप में, कैसे, वाष्प के रूप में, वाष्पीभवन के रूप में बाहर आते हैं, वाष्प के रूप में बाहर रहते हैं, द्रव बिंदुओं के रूप में। द्रव बिंदु मतलब कि द्रव रूपी बिंदु, मतलब जो वाष्प है ना, उसमें क्या होता है, द्रव, पानी का, वाष्प मतलब पानी की भाप है ना, तो द्रव रूपी बिंदु में रहते हैं हवा में, और कुछ देर, मतलब वो कुछ देर में धीरे धीरे धीरे, कुछ देर, देखो हल्के होते हैं इसलिए वो कुछ देर तक हवा में रहते हैं, पर उसमें से जो सब, देखो छोटे छोटे छोटे, हमारे मुंह से जब खांसी और छींक आती है तो छोटे छोटे पानी के भाप के बूंदें बनती हैं, और हर एक बूंद में रोग जंतु होते हैं। तो जो बूंद बड़ा है, जिसका वजन ज़्यादा है, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। जो बिंदु हल्का है वो थोड़ी देर तक ऊपर रहेगा, फिर हवा ना चलने पे धीरे धीरे वो भी क्या हो जाएगा, नीचे जमीन पे आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ घंटों तक, मतलब ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे रोग जंतु है जो कुछ घंटों तक हवा में रहे, कुछ ऐसे वाष्प वाष्प के बिंदे हैं जो कुछ घंटों तक हवा में रहते हैं, कुछ मिनट तक रहते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, जमीन पे आ जाएंगे। ठीक है, अब अगर समझ लो एक व्यक्ति को कोई रोग हुआ है, उसने छींका, तो उसके रोग जंतु कहाँ फैलेंगे, हवा में। और वहीं से कोई दूसरा व्यक्ति या आप आ रहे हो, तो अगर उसके संपर्क में आपने सांस लिया, तो ये रोग जंतु आपके अंदर चले गए, और फिर यही रोग जंतु आपके अंदर रोग फैलाएंगे। इसीलिए कोरोना काल में आपको, हमको सबको
मास्क पहन के निकलना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर किसी को रोग हुआ है तो वो खांसते समय, छींकते समय उसके रोग जंतु किसी और तक ना पहुंचे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं संसर्गजन्य रोग। ठीक है, हम लोग क्या देखने वाले हैं? कुछ संसर्गजन्य रोग। संसर्गजन्य यानी कि संक्रामक, यानी कि फैलने वाले रोग। ठीक है, तो फैलने वाले रोग कैसे फैलते हैं? देखो, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलते कैसे हैं रोग? हवा, देखो, दूषित हवा यानी कि गंदा पानी, दूषित हवा, दूषित पानी, दूषित भोजन, अथवा कोई वाहक यानी कि कोई कीड़ा मकोड़ा, कोई जानवर, कोई प्राणी जो एक सजीव से दूसरे सजीव तक फैलाए। ठीक है, तो ऐसे रोग जो किसी माध्यम से, किसी कारण से, किसी चीज से होकर किसी दूसरे सजीव में जाते हैं, एक सजीव से किसी दूसरे सजीव में जाते हैं, ऐसे रोगों को हम लोग क्या बोलते हैं? संक्रामक रोग। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कुछ संक्रामक रोगों का कारण दिया हुआ है और कौन फैलाता है, कौन उसका कारण होता है ये। ठीक है, और कैसे संक्रमण होता है। देखो आपको क्या इस पूरे तालिका में आपको क्या मिलने वाला है? रोगों के नाम, रोग किसके, कौन से सूक्ष्म जीव की वजह से रोग होता है, कारक, संक्रमण के माध्यम, संक्रमण यानी कि कैसे फैलता है वो रोग, कोई भी रोग कैसे फैलता है उसका एक यहाँ पे जानकारी देंगे हम लोग। उसके बाद लक्षण, अगर कोई रोग हुआ है तो उसका लक्षण क्या है, और उस अगर कोई रोग लक्षण के द्वारा हमें पता चल गया तो उसका उपाय क्या है, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो पहला है क्षय रोग, यानी कि जिसको हम लोग टीबी बोलते हैं। टीबी, टीवी नहीं, टीवी यानी कि टेलीविजन, यानी कि आपके घर पे देखने वाला। और टी बी यानी कि ट्यूबरक्यूलोसिस, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्षय। ट्यूबरक्यूलोसिस बीमारी है टीबी। ठीक है, ये बीमारी का नाम है। ये किसकी वजह से होता है मालूम है? एक जीवाणु की वजह से, एक जीवाणु की वजह से होता है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलाई। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलाई। इस बैक्टीरिया के नाम पे ही इस बीमारी का नाम पड़ा है ट्यूबरक्यूलोसिस। ठीक है, क्योंकि इसका नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलो। ठीक है, ये एक प्रकार का क्या है? जीवाणु है। जैसे जीवाणु मतलब हम लोग जीवाणु और विषाणु के बारे में पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब देखो ये जो बीमारी, ये जो जीवाणु है, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता कैसे? रोगी के थूक से। मतलब अगर कोई जिसको टीबी हुआ है, अगर वो हर जगह थूक रहा है, कहीं थूक रहा है, पब्लिक प्लेस पे थूक रहा है, तो वहां पे उसके थूक में क्या होता है? रोग जंतु रहते हैं जो कि हवा में भी रह सकते हैं। ठीक है, और फिर वो वहां से गुजरने वाले व्यक्तियों के सांस लेते समय उनके अंदर जाकर उनको भी फैला सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसा है? हवा द्वारा। मतलब कोई व्यक्ति अगर रोगी है, किसी को टीबी हुआ है, वो बात कर रहा है, ठीक है, तो उसने अपने मुंह पे अगर मास्क नहीं लगाया हुआ है तो क्या होगा कि एक व्यक्ति का बात करते हुए जो बूंद होती है, मतलब आपने देखा ना द्रव बूंद, तो उसमें अगर टीबी के जीवाणु रहे दूसरे व्यक्ति तक हवा द्वारा फैल के पहुंच सकते हैं। उसके बाद रोगी के संपर्क से, मतलब अगर ज़्यादा समय तक किस टीबी वाले व्यक्ति के साथ में रहोगे तो किसी न किसी कारण से आपको हो जाएगा। मतलब अगर उसने कोई रुमाल यूज़ किया है वो आपने यूज़ कर लिया, कोई टॉवेल यूज़ किया है, कोई सामान यूज़ किया है, और अगर समझ लो उसने मुंह पे लगाया हाथ और उस पर हाथ पे उसके टीबी के बैक्टीरिया आ गए, ठीक है, जीवाणु आ गए, और फिर वही हाथ उसने किसी सामान पे रखा, ठीक है, और वही सामान फिर आप पकड़ लिए, तो किसी व्यक्ति, अगर कोई रोगी व्यक्ति है उसके साथ अगर आप ज़्यादा समय तक रहोगे तो आपको भी बीमारी हो सकती है, या फिर उसके रोगी के वस्तुओं का उपयोग करना। ठीक है, अब टीबी का पता कैसे चलेगा? टीबी का पता चलेगा कि अगर ऐसा व्यक्ति देर तक क्या कर रहा है? खांस रहा है, ज्यादा देर तक क्या कर रहा है? लगातार खांस रहा है, तो हमें समझ में आ जाएगा कि उसको क्या हुआ है? टीबी हुआ है। ठीक है, उसके बाद कि अब वो खांसते समय थूक रहा है जब ना, तो उसके थूक के साथ साथ क्या आ रहा है? खून आ रहा है। तो अगर आपके किसी कोई ऐसा है आसपास जिसको खांसी में थूक के साथ क्या आ रहा है? खून आ रहा है, तो आप उसका तुरंत ये समझ जाओ कि किसका लक्षण है? टीबी का लक्षण हो सकता है। और समय के साथ साथ वजन घटना, मतलब धीरे धीरे क्या होगा? जिसको टीबी हुआ है उसका धीरे धीरे वजन क्या होगा? कम होने लगेगा। उसके बाद सांस लेने में कष्ट होना, श्वासोच्छ्वास मतलब सांस लेना और सांस छोड़ना, तो उसमें अगर कोई तकलीफ हो रही है तो भी उसको क्या हो सकता है? टीबी हो सकता है। ठीक है, अब टीबी का इलाज क्या है? टीबी का इलाज है कि बीसीजी टीका लगवाना। जब कोई बच्चा पैदा होता है, जब कोई बच्चा जन्म लगता है, यानी कि आपको भी लगा होगा जब आप हॉस्पिटल में जन्म लिए होगे तो आपको एक टीका लगा होगा, एक इंजेक्शन लगा होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बीसीजी का टीका। ये बीसीजी का टीका, एक ही टीके में कई सारे बीमारियों का इलाज है। ठीक है, तो बीसीजी का टीका लगवा सकते हैं। उसके बाद अब अगर किसी को रोग है तो उस रोगी को बाकी सब लोगों से दूर रखो, ताकि अब देखो जिसको है उसका तो दवा करोगे, ठीक है,
लेकिन कम से कम दूसरे तक फैले तो नहीं। ये तो हम उपाय कर सकते हैं ना कि किसी तक फैले नहीं। जिसको हुआ है उसका उपचार तो करेंगे, लेकिन किसी और तक फैले नहीं उसका हम लोग उपाय कर सकते हैं कि जिसको हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे, अलग रखेंगे। ठीक है। उसके बाद डॉट, यह उपचार पूर्णतः यह नियमित लेना चाहिए। ठीक है, आपने डॉट देखो, डॉट ये आपने टीवी में देखा होगा एडवर्टाइज, कि जिसको टीवी है ना उसको क्या करता है, उसको क्या करना चाहिए, उसका एक पूरा कोर्स होता है, उसका एक दवा का कोर्स होता है जिसका नाम क्या है, डॉट। ठीक है, तो आपको डॉट के मतलब डॉट के जरिए आपको क्या करना चाहिए, पूर्णतः, डॉट यह उपचार है, यह तरीका है, इससे क्या करना चाहिए, पूर्णतः मतलब जितना दिन का दवा है वो पूरा अपना दिन का दवा पूरा तरीके से लेकर पूरी तरीके से उपचार करा के कंप्लीट करना चाहिए। ठीक है, ये है उपाय और उपचार। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, पीलिया। पीलिया यानी कि इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं हेपेटाइटिस। ये किसकी वजह से होता है, एक वायरस की वजह से होता है, विषाणु की वजह से। पीलिया का विषाणु होता है और उस विषाणु का नाम है हेपेटाइटिस A B C D E। ठीक है, ये देखो रोग के नाम, हेपेटाइटिस ए भी होता है। अगर हेपेटाइटिस ए विषाणु की वजह से हुआ तो बीमारी का नाम हेपेटाइटिस ए। बी की वजह से हुआ तो बी, सी की वजह से हुआ तो सी। ठीक है, तो ये पीलिया में कई B A B C D E ये पीलिया के प्रकार है। ठीक है, या फिर हेपेटाइटिस के प्रकार है। ठीक है, तो ये किसकी वजह से होता है, विषाणुओं की वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है। फैलता कैसे है, पानी की वजह से, गंदा पानी लेगा, दूषित पानी, ऐसा पानी जिसके अंदर ये विषाणु हो। ठीक है, उसके बाद अगर समझ लो कोई डॉक्टर है, वो किसी को सुई लगाया और अगर उसको पीलिया है, जिसको सुई लगाया अगर उसको पीलिया है, वही सुई अगर किसी और को भी लगाए तो जो दूसरे वाले शख्स है उसको भी क्या हो जाएगा, पीलिया हो जाए, क्योंकि वो विषाणु सुई के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चले जाएंगे। अगर किसी व्यक्ति को पीलिया है और इसका खून निकालकर किसी स्वस्थ व्यक्ति में डाल दिया तो इसको हम लोग बोलेंगे रक्त आधान, और इसकी वजह से भी दूसरे व्यक्ति को क्या हो सकता है, पीलिया फैल सकता है। पहचानेंगे कैसे, भूख नहीं लगेगी। ठीक है, और गाढ़ा, आपको जब आप यूरिन के लिए जाओगे, वॉशरूम जाओगे, पेशाब करने जाओगे तो क्या होगा, आपको गाढ़ा और पीला कलर का यूरिन होगा, पेशाब होगा। ठीक है, जल्दी थक जाओगे कोई काम करने में, मन अच्छा नहीं रहेगा, जी मचलाएगा, उल्टी होगी, धूसर विष्ठा होगा। मतलब आपका क्या होगा कि जब आप टॉयलेट के लिए जाओगे तो आपको जो विष्ठा होगी, मतलब जब आप उत्सर्जन करोगे, जब आप शरीर के खराब पदार्थ को शरीर से बाहर निकालोगे तो वो उसका जो रंग वो सामान्य नहीं होगा। जैसे शरीर का जो खराब पदार्थ है जो सामान्य रूप से बाहर जिस प्रकार आना चाहिए था वो उस प्रकार ना आकर उसमें कोई बदलाव दिखाई देगा, यानी कि राख की तरह जैसे रंग में दिखाई दे सकता है। अगर इन सब से बचना है, पीलिया से बचना है तो क्या करेंगे, पानी से फैलता है ना, पानी से फैलता है तो क्या करने का, पानी को उबाल कर पीने का, छान कर पीने का। ठीक है, उसके बाद शौचालय का उपयोग करने के बाद जब आप शौच से आओगे, जब आप उत्सर्जन करके आओगे तो क्या करने का, उचित रूप से स्वस्थ तरीके से साबुन से पूरी तरीके से हाथ धोकर तभी अगला कोई कार्य करना चाहिए। ठीक है, तीसरा रोग है पेचिस। पेचिस यानी कि जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डायरिया। डायरिया आपने बहुत सुना होगा, पेचिस बहुत कम सुना होगा। तो डायरिया, डायरिया को हिंदी में क्या बोलते हैं, पेचिस, और कहीं कहीं पे इसका नाम अतिसार भी है। ये देखो जीवाणुओं की वजह से फैलता है और विषाणु दोनों की वजह से फैलता है। ये एक एक्चुअली पेचिस एक ऐसी अवस्था है जब क्या होता है, डायरिया एक ऐसी अवस्था है जब क्या होता है, आपके पेट की दशा अस्त व्यस्त हो जाती है, यानी कि पेट खराब हो जाता है। ठीक है, पेट खराब यानी कि पेचिस। ठीक है, तो किसकी वजह से होता है पेट खराब, जीवाणु की वजह से भी हो सकता है, विषाणु की वजह से भी हो सकता है, सिगेला बैसिलस, एंटामीबा। ठीक है, अब देखो दो आपको नाम दिए हुए हैं, एक जीवाणु और एक विषाणु। तो सबसे पहला क्या है, सिगेला बैसिलस, और दूसरा क्या है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका। ये दो आपको सूक्ष्म जीवों के नाम है, इनकी वजह से क्या हो सकता है, पेचिस हो सकता है, यानी कि डायरिया हो सकता है। फैलता कैसे मालूम है, दूषित पानी और भोजन से, यानी कि गंदा पानी और गंदा खाना अगर उपयोग करोगे तो आपका पेट खराब हो सकता है, आपको डायरिया हो सकता है, पेचिस हो सकता है। ठीक है, पता कैसे चलेगा, पेट में दर्द होगा, जाहिर सी बात है पेट की बीमारी है तो पेट में दर्द होगा। और जब आप मतलब जब आप उत्सर्जन के लिए जाओगे तो आपको पतला जुलाब होगा एकदम, मतलब पेट खराब। ठीक है, अब इससे बच कैसे सकते हैं या फिर इसका इलाज कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला कि बचने के लिए खाना पीना एकदम स्वच्छ रखो, ढक कर रखो, पानी को भी ढक कर रखो, खुले पानी को कभी पियो मत, खुले खाने को कोशिश करो कि खाना आपके घर में खुला ना रखा हो। ठीक है, और पानी को उबाल कर पियो, खाना स्वस्थ रखो। ठीक है, और उसके बाद जल संजीवनी, अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आपको कुछ इस प्रकार का समझ लक्षण दिखाई दे रहे हैं, पेट दर्द वगैरह, तो आपको जल संजीवनी यानी कि ORS लेनी चाहिए।
जल संजीवनी यानी कि जो आप नींबू पानी बनाते हो या फिर ग्लूकोज मिलाकर बनाते हो, ठीक है, तो नींबू पानी का जो शरबत मिलाते हो ना, तो वो आपको समय समय पर लेना चाहिए। तो इस प्रकार आप इससे थोड़ा बहुत राहत पा सकते हो या फिर बच सकते हो होने से पहले, ठीक है। उसके बाद देखो दो और आपको आपके बुक में दो और चीजें दी हुई हैं, जैसे कि दो और बीमारियों का नाम है। एक हैजा, हैजा यानी कि कॉलेरा। आपने सुना होगा कि कॉलेरा होता है लोगों को, जिसको इंग्लिश में हिंदी में क्या बोलते हैं, हैजा। हैजा किसकी वजह से होता है, एक जीवाणु की वजह से, जिसका नाम है विब्रियो कॉलेरा, ठीक है। जीवाणु का नाम क्या है, जीवाणु यानी कि इंग्लिश में बैक्टीरिया, इस जीवाणु का नाम क्या है, विब्रियो कॉलेरा, ठीक है। इसीलिए इसका बीमारी का नाम क्या है, कॉलेरा यानी कि हैजा, ठीक है। जिस सजीव द्वारा, जिस सूक्ष्मजीव द्वारा होता है उसका नाम है विब्रियो कॉलेरी, और जो बीमारी होती है विब्रियो कॉलेरी द्वारा उसका नाम क्या है, कॉलेरा। कैसे फैलता है, दूषित पानी और दूषित भोजन, यानी कि गंदा पानी और अशुद्ध खाना। तो इससे आपको इसकी जानकारी कैसे मिलेगी कि आपको हैजा हुआ है, हैजा में भी पेट खराब होता है, तो इसकी जानकारी कैसे मिलेगी, उल्टी होगा बार बार जुलाब होगा, बार बार आप दस्त मतलब बार बार आप जाओगे टॉयलेट, बार बार आप उत्सर्जन के लिए जाओगे, पेट थोड़ा दर्द हो, पेट काफी दर्द होने लगेगा, पैर अकड़ने लगेगा, ठीक है। तो ये सब लक्षण अगर आपको एक साथ दिखाई दे तो इसका मतलब आपको क्या है, कॉलेरा हो सकता है। तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कंफर्म करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए कि क्या है, आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। अब इससे बच कैसे सकते हो, हमेशा साफ सुथरा जगह रहो, साफ सुथरा खुद रहो और अपने आसपास के परिवेश को भी साफ सुथरा रखो। खाना पीना भी स्वस्थ रखें और खुले में ना रखें, खाने को खुला ना रखो, ढक कर रखो, पानी भी खुला ना रखो, ढक कर रखो। और पानी का जो उपयोग जब भी करो तो उबाल कर पियो, ठीक है। जैसे हम लोग ज़्यादातर फिल्टर करके पीते हैं, तो फिल्टर करके पियो या फिर उबाल कर पियो। उसके बाद आपको टीका लगवाना चाहिए, बचपन में ही कॉलेरा प्रतिबंधक टीके लगवाए जाते हैं, इंजेक्शन लगवाए जाते हैं, वो लगवाना चाहिए। तो उसके बाद क्या होगा, आपको कॉलेरा होने का संभावना ना के बराबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है विषम ज्वर, जिसको आपने टाइफाइड के नाम से पढ़ा होगा। आपने सुना होगा ना कि उसको टाइफाइड का बुखार हो गया, यानी कि टाइफाइड हो गया, यानी कि विषम ज्वर एक प्रकार का बुखार है, ठीक। ये भी किसकी वजह से होता है, एक जीवाणु की वजह से, यानी कि बैक्टीरिया की वजह से। टाइफाइड की जिस बैक्टीरिया की वजह से होता है उसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से टाइफाइड होता है, ठीक। कैसे हमें ये बैक्टीरिया एक शरीर से दूसरे शरीर में पहुंचता है, फिर से दूषित भोजन और दूषित पानी की वजह से। पता कैसे चलेगा, भूख कम लगेगी, सिर दर्द होगा, मन अच्छा नहीं रहेगा, जी मचलेगा, पेट मतलब समझ लो फुंसियाँ निकलने लगेगी थोड़ी बहुत, मतलब पेट के ऊपर खुजली होगी और छोटे छोटे क्या निकलेंगे, लाल लाल फुंसियाँ आने लगेंगी, और पेट खराब होगा, अतिसार, बार बार आप क्या होगा, पेट दर्द होगा और आप जुलाब के लिए जाओगे, ठीक है। उसके बाद बुखार बहुत ज़्यादा, विषम ज्वर है ना, विषम ज्वर यानी कि तेज बुखार, तो आपको 104 डिग्री सेल्सियस 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का बुखार हो सकता है, ठीक है। अब इससे बचे कैसे, सबसे पहला पानी साफ पियो, यानी कि निर्जंतुक करके पानी पियो, यानी कि उबाल कर पानी पियो या फिर फिल्टर करके। उसका टीका लगवा सकते हो पहले ही, ताकि वो बाद में बीमारी ना हो, ठीक है। और गंदे पानी का उपयोग बिल्कुल ना करो। गंदे पानी का, अगर आपके घर में गंदा पानी है तो उसको उपचार उचित तरीके से करो, गंदा पानी जमा मत होने दो अपने आसपास, ठीक है। तो ये कुछ रोग उनका होने, जिस सूक्ष्मजीवों की वजह से होते हैं उनका नाम, जिस वजह से फैलते हैं वो, क्या लक्षण होते हैं और कैसे बच सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने अभी पढ़ी, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं कुछ संक्रामक रोग। आपके देखो, आपने ये जो पूरा पढ़ा, आपने जो ये पूरा देखा, ये सब क्या है, संक्रामक रोग यानी कि फैलने वाले, ठीक है। और कुछ इसके अलावा भी कुछ संक्रामक रोग के और नाम है, आंत्रशोथ, मलेरिया, प्लेग, कुष्ठ रोग, और इसके अलावा अन्य कई सारे ऐसे रोग हैं जो संक्रमित होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह फैलते हैं, ठीक है। आपके लिए देखो, इंटरनेट पे अगर आपको जानकारी देखनी है तो चेचक, चिकन पॉक्स की जानकारी आप इकट्ठा करो, कैसे होता है, ठीक है, फैलता है कि नहीं फैलता है, ठीक है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। उसके बाद पल्स पोलियो, बहुत बड़ा, पूरे विश्व का एक बहुत बड़ा अभियान था पल्स पोलियो। पूरी दुनिया से पोलियो का नाम खत्म कर दिया WHO ने, हर जगह पूरी दुनिया में फ्री में पोलियो ड्रॉप्स घर घर तक पहुंचाया। वो है पोलियो का टीका, जो पोलियो ड्रॉप्स बच्चे लेते हैं एक एक ड्रॉप, तो वो क्या है, पोलियो का टीका रहता है। टीकाकरण वो है कि होने से पहले ही आपको दवा दे दी जा रही है ताकि बाद में ना हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ एक पॉइंट्स है, चित्र में पानी, आपको देखो पानी कहाँ कहाँ जमा हो सकता है। आप आकृति में देखोगे तो पानी आपके आसपास कहीं टायर में जमा रहता है, कहीं कोई काफ़ी दिन से बर्तन रखा है उसमें, ठीक है, कहीं गड्ढे रहते हैं उसमें, कहीं कुछ कचरा जमा है उन कचड़ों में, कहीं आपके फूल मतलब पौधे जो रखे हैं उन गमलों में, कहीं एक बहुत खाली डब्बा रखा है उसमें,
दीवार मतलब कहीं एक बाउंड्री दीवार या फिर कहीं ऐसी जगह जहाँ कोना है, तो कई आपके आसपास, हमारे आसपास कई सारे ऐसे जगह दिख सकते हैं जहाँ पे पानी जमा हो सकता है, और उस पानी में क्या होंगे, मच्छर, रोग जंतु, और वो क्या करेंगे, बीमारी फैलाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ा संक्रामक रोग क्या होता है, स्वास्थ्य क्या होता है अब, और संक्रामक रोग क्या होता है। रोग के जो 2 प्रकार है उसमें संक्रामक रोग क्या होता है ये हमने पढ़ा। अब अगली बार हम लोग देखेंगे कुछ असंक्रामक रोग, और उसके साथ साथ अभी के समय में कुछ फेमस रोगों के नाम, जो आज के समय में बहुत ज्यादा फेमस हैं, ऐसे कुछ रोगों के नाम पढ़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पूरी तरीके से समझ में आया हो और थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा हो। अब देखो, मैं कोशिश करूंगा कि अगला वीडियो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाऊं, और मुझे उम्मीद है कि आप सब जो मैंने 3 क्वेश्चन दिए थे उसका उत्तर मुझे व्हाट्सएप लेक्चर में, या फिर मुझे आप इसमें कमेंट सेक्शन में कमेंट सेक्शन में उत्तर दे सकते हो। और मैं चाहता हूँ कि जो जो ये वीडियो देख रहा है वो इस पाठ में जो ऐसी बीमारी, कोई एक ऐसी बीमारी का नाम कमेंट करो जो कि इस पाठ में नहीं है। ठीक है, वापस सुन लो कि मैं चाहता हूं कि आप वीडियो के लेक्चर में, वीडियो का जो लेक्चर है इसके कमेंट सेक्शन में आप किसी एक ऐसी बीमारी का नाम लिख के कमेंट करो जो कि इस पाठ में नहीं है, और आप उसके साथ साथ ये लिख सकते हो कि वो संक्रामक है कि असंक्रामक है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया हो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिली हो। ठीक है, तो आप कठिन मेहनत करो, कठिन प्रयास करो अपने उज्जवल भविष्य के लिए। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।